क्या है? लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट है। नाम क्या है इसका? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नाम क्या है इसका? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये ना चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, देखो यहाँ पर ना ये जो हेलो शब्द है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या मतलब होता है? हेलोजन। ठीक, अब हेलोजन का मतलब जानते हो कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन्स कहते हैं। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजन बोलते हैं। और एल्केन तो जानते हो क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन का फार्मूला जानते हो ना, जिसका फार्मूला क्या हो? CnH2n+2। ठीक, मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर कार्बन 1 रहेगा तो हाइड्रोजन कितने लगते हैं? 4 ना। अगर कार्बन 2 रहेगा तो हाइड्रोजन कितने? 6। और ऐसे कार्बन अगर 3 रहेगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8। ठीक है ना, मेथेन, एथेन और प्रोपेन। ठीक है, तो ये है एल्केन। तो जो क्या होता है, एल्केन और हेलोजन से मिलकर बना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। ठीक है ना। यहाँ पर फिर देखो, हेलो एरीन की बात करें तो हेलो मतलब हेलोजन और एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक। क्या होता है? एरीन का मतलब क्या होता है? जो एरोमेटिक हो। और एरोमेटिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल बात करते हैं बेंजीन से रिलेटेड। यानी कि एरोमेटिक हम कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड लेके चलते हैं यहाँ पर? बेंजीन। तो जब क्या हो, बेंजीन और हेलोजन से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। ठीक है, बेंजीन और हेलोजन से बनता है उसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। कैसे बनेगा? देखो, ये बेंजीन है, अगर इसमें से क्या करें हम? हाइड्रोजन को हटा दें। ठीक है, क्या करें? इसमें से हम हाइड्रोजन को क्या करें? हटा दें। एक या एक से ज़्यादा, वैसे कितने हाइड्रोजन होते हैं पता है सबको ना? 6 हाइड्रोजन होते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6। अगर क्या करते हैं? हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, चाहो तो 6 के 6 हटा सकते हो। तो इसमें से हाइड्रोजन हटाना है और जोड़ना क्या है? X। क्या जोड़ना है? X। X का मतलब हेलोजन। यहाँ X क्या है? हेलोजन है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें से अगर हटाएंगे तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर? ये बेंजीन रिंग। ठीक, और बेंजीन में अगर देखो हाइड्रोजन दिखाया नहीं जाता, लेकिन जब हाइड्रोजन हटा के X लगाओगे तो दिखाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ना, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं, वैसे तो सब पर हैं, एक दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ से वो हटा के वहाँ पे क्या लगा दिए हम? X लगा दिए। तो ये क्या था? ये था बेंजीन। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजीन। तो ये क्या बन जाएगा? हेलो बेंजीन। क्या बन जाएगा? हेलो बेंजीन। समझ आया? तो ऐसे बनते हैं हेलो एरीन। तो हेलो एरीन समझ आया ना क्या होता है हेलो एरीन? उसके बाद हेलो एल्केन की बात करते हैं। तो हेलो एल्केन कैसे बनते हैं? ये रहे एल्केन ना। तो एल्केन हम चाहे इसमें से कोई भी ले सकते हो। जनरल फार्मूला ले लो। जनरल एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? RH। क्या होता है? RH। R का मतलब एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ना। R मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन। इसको देखो क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो CH3H। बोलो, लिख सकते हो ना इसको? इसको क्या लिख सकते हो? C2H5H। बोलो, तो वही है RH। R मतलब ये होगा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ऐसे। H मतलब हाइड्रोजन मिला हुआ एल्केन हो गया। तो RH में से क्या करो? H को हटाओ, उसमें क्या जोड़ दो? X। तो बन जाएगा ये क्या? RH। नाम क्या होगा? हेलो एल्केन। क्या नाम होगा इसका? हेलो एल्केन। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसकी ना बात करें क्या, इसका परिभाषा जो है, इसको मतलब क्या हेलो एल्केन होते क्या हैं, तो समझ में आया ना क्या होता है? तो हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलोजन के व्युत्पन्न। ठीक है ना, हेलोजन और, या ऐसे बोल सकते हो, हेलोजन और एल्केन के व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। या ऐसे समझ सकते हो, जब किसी हाइड्रोकार्बन, वैसे बात करते हैं, वैसे हेलो एल्केन की बात करें
तो सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। वैसे नाम इसका हेलोएल्केन है, लेकिन इस चैप्टर में केवल हेलोएल्केन ही नहीं पढ़ना है, हेलोएल्कीन भी आएगा। डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे हेलोएल्केन नहीं बोलेंगे ना, उसे हेलोएल्कीन बोला जाएगा। अगर कंपाउंड में अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन चेन में तो उसे क्या बोला जाएगा, हेलो एल्काइन भी बोला जा सकता है। तो मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जनरली हाइड्रोकार्बन जब किसी संतृप्त लिख दे रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है ना, हाइड्रोजन को हटाकर, किसको, हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक, किसी हैलोजन, किसी हैलोजन को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, तो बनने वाले यौगिक को क्या बोलोगे, हेलोएल्केन। क्या बोलोगे, हेलोएल्केन बोलोगे, ठीक। यौगिक को हेलोएल्केन कहते हैं। ये होता है कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि यहाँ पर देखो लिए RH जनरल फार्मूला होता है, इसमें से क्या करें, हाइड्रोजन हटाकर एक या एक से ज़्यादा हटा के जब वहाँ हेलोजन जोड़ोगे तो उसे क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन। अब ऐसे ये तो बेंजीन समझ आ गया ना, जब बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हटा करके वहाँ कोई हेलोजन लगा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन, ठीक। अब हेलोएल्केन एग्जांपल जैसे देख लो, जैसे ये है CH4, सबसे छोटा हेलोएल्केन है, सॉरी सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यही है ना, एल्केन। ये क्या, इधर हम क्या लेंगे, एल्केन, और एल्केन में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, हेलोजन। हेलोजन ले रहे हैं कोई, जैसे कि मान लेते हैं Cl, चलो यहाँ छोड़ जाए, यहाँ एल्केन लेते हैं और एल्केन में से यहाँ इसको करते हैं -H करना, लगा दे रहे हैं इसमें Cl जोड़ रहे हैं, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl। CH4 था, एक हाइड्रोजन निकला और एक क्या हो गया, हेलोजन जुड़ गया, क्या बन गया, CH3Cl। तो अभी ये एल्केन है, अब क्या बन जाएगा, ये हेलोएल्केन, क्या बनेगा, हेलोएल्केन, ठीक है। तो हेलोएल्केन को तो सबको बोलते हैं। इसका वैसे IPC नाम क्या होगा, पर्टिकुलर इसके लिए क्या नाम होगा, इसका नाम जानते हो क्या होता है, क्या होता है, इसका नाम क्या है, मीथेन। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन, ठीक, क्लोरोमीथेन। समझ आया नहीं आया, तो ये होते हैं क्या, हेलोएल्केन और हेलोएरीन। समझ आया नहीं है इतना। हेलोएल्केन मतलब ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, कार्बन से हेलोजन सीधे जुड़ा हो, और अगर बेंजीन से हेलोजन सीधे जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, हेलोएरीन। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको नोट करो जल्दी से। क्लासिफिकेशन क्या पढ़ते हैं इसमें, क्लासिफिकेशन, ठीक। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, ठीक है ना। तो देखो वर्गीकरण जो यहाँ पे ना कई तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है हेलोजन की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, हेलोजन जो होते हैं इनकी संख्या के आधार पर, इस संख्या के आधार पर, ठीक है ना। तो हेलोजन की संख्या के आधार पर जब चेक करते हैं तो हेलोएल्केन ना, इसमें देखो कितने तरह के मिलते हैं। पहला जो मिलेगा, पहला होता है मोनो हेलोएल्केन। क्या होता है, मोनो हेलोएल्केन। दूसरा होता है डाई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ठीक। थर्ड होता है ट्राई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन। उसके बाद ऐसे ना जा सकते हो, फिर ट्राई के बाद क्या, टेट्रा हेलोएल्केन, पेंटा हेलोएल्केन। तो ऐसे कितना जाओगे तो सीधा बोल देते हैं क्या, पॉली हेलोएल्केन। क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें ढेर सारे हों। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी मतलब कई, जिसमें कई हेलोजन हो उसे बोलते हैं पॉली हेलोएल्केन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पॉली हेलोएल्केन। देखो मोनो हेलोएल्केन किसे बोलते हैं, जिसमें केवल एक हेलोजन प्रेजेंट हो। कितना, केवल एक हेलोजन। जैसे कि देख लो ये है CH3Cl,
कितने हेलोजन है इसमें? एक। ऐसे देते हैं CH3 CH2 Br, ठीक। तो बस मतलब कि कंपाउंड के अंदर ना एक ही हेलोजन प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? मोनो हेलोल्केन, ठीक। उसके बाद आता है डाई हेलोल्केन। देखो डाई हेलोल्केन में दो होते हैं, ठीक है, हाँ? एक होगा, एक को बोलते हैं जेमिनल, क्या बोलते हैं? एक होता है जेमिनल टाइप का, एक होता है विसिनल टाइप का। ये दोनों होते और भी हैं, लेकिन ये स्पेशल होते हैं, इनको थोड़ा जानना होता है। जेमिनल का मतलब क्या होता है? जब दो हेलोजन दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हों, दो हेलोजन दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े होते हैं तो जेमिनल है, और अलग अलग कार्बन हो तो विसिनल है। जैसे ऐसे करते हैं CH2 यहाँ पे लगा दें, CH2 यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, समझ आया? तो सॉरी, ये तो अलग अलग है, ये तो विसिनल हो गया। फिर ऐसे करो, CH3 यहाँ पे लगा दो Cl, ये रहा। देखो डाई हेलोल्केन, दो हेलोजन है, ठीक है, और दोनों किस कार्बन जुड़ा? एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1,1 ऐसे रहेगा, 2,2 3,3 ऐसे रहेगा, मतलब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन होंगे, दोनों एक ही कार्बन पर जुड़े होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? जेमिनल। अब विसिनल क्या होता है? अभी जिसके पहले लिख दिए थे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लगा दो Cl, यहाँ पे क्या लगा दो Cl, तो यहाँ पे Cl देखो अलग अलग कार्बन, इसलिए क्या हो गया? ये विसिनल हो गया। समझ आया नहीं यार? बोलो और एग्जांपल लिख लो, चाहे इसमें देख लो। चलो साइक्लिक देख लो, ये यहाँ पे लगा है Cl, इसमें और भी दे सकते हो, यहाँ पे लगा दें Cl, यहाँ पे लगा दें Br। और तो देखो ये बताओ जेमिनल एक विसिनल है? जेमिनल, जेमिनल ना, एक ही लगा है। और अगर ऐसे कर दें अभी तो यार लिखे नहीं, कैसे पता चल गया विसिनल? ये क्या कहलाएगा? ये विसिनल टाइप का हुआ, तो समझ आया नहीं आया? तो ये हो गया डाई हेलोल्केन। उसके बाद ट्राई हेलोल्केन। ट्राई हेलोल्केन में 3 हेलोजन होंगे, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जानते हो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। इसमें देखो 3 है ना। क्लोरोफॉर्म पूरा फार्मूला क्या होता है? इसको याद रखना, ये स्पेशल कंपाउंड है इस चैप्टर का, इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जानते हो ना, कैसे किस काम आता है? ये क्या करता है क्लोरोफॉर्म? इसलिए देखो लोग क्या करते हैं, फिल्मों वगैरह में देखोगे ना, रुमाल पे ऐसे कुछ छिड़कते हैं दवाई जैसा ना, और ले जाके पीछे से नाक पे लगा लेते हैं, और इंसान कुछ समय के लिए क्या होता है? सो जाता है ना, बेहोश हो जाते हैं ना। तो यही होता है क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म जो है, ये मतलब कि एनाल्जेसिक नहीं होता, ये मतलब विषैला नहीं होता, लेकिन जैसे ही क्या करता है, ये हवा के संपर्क में आता है, तुरंत ये क्या बना लेता है? फास्जीन गैस। तो जैसे ना उसको रुमाल पे लेते हैं, जैसे हवा मिलती है, क्या बना लेता है? फास्जीन गैस। तो फास्जीन गैस जो होती है वो निश्चेतक होती है, वो ठीक है ना, वो मूर्छित कर देती है, समझ आया? मतलब बेहोश कर देती है। ये होता है कौन सा? ट्राई हेलोल्केन। ऐसे एग्जाम्पल और ले सल, चलो यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे इसमें लगा दिए Cl। हाँ बोलो। क्या चीज़? आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे बहुत सारे, वैसे नहीं, मतलब क्लोरोफॉर्म जो है मेन तो यही है। अब बाकी ये जब ये पढ़ोगे ना चैप्टर में, इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं इसको, ठीक है। सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, रिजेंट के रूप में करना है। जो एकली हेलोल्केन किसे बोलते हैं? जिसमें ढेर सारे हेलोजन हो ना, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो ये वाला, इसमें कई लगा दें, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, यहाँ एक Br भी कर दे रहे हैं, एक यहाँ पर Br कर दे रहे हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं फ्लोरीन। तो इसमें देखो ढेर सारे हेलोजन आ गए ना, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पॉली हेलोल्केन। तो पहला जो होता है क्लासिफिकेशन ये है, हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलोल्केन कितने तरह के होते हैं? मोनो, डाई, ट्राई और पॉली, ठीक। ये सब एग्जाम्पल हो गए। सेकेंड जो होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो है, दूसरा क्लासिफिकेशन होता है किसके आधार पर? संकरण के आधार पर। किसके? कार्बन, कार्बन के संकरण के आधार पर, ठीक है। संकरण के आधार पर कितने तरह के होते हैं? इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन पहला आता है वो है क्या? sp3। क्या? sp3 संकरित हेलोल्केन। हेलोल्केन लिख नहीं रहे,
समझ जाओगे, ठीक है ना। sp3 संकरित हैलोल्केन, sp3 संकरित, दूसरा क्या होगा sp2 संकरित हैलोल्केन, और तीसरा क्या होगा sp संकरित हैलोल्केन, ठीक है। sp3 किस बोलते हैं? जब ऐसे कार्बन हो, कार्बन के पास केवल सिग्मा बॉन्ड हो, क्या हो? सिग्मा जानते हो ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कहीं पर भी डबल या, इधर ध्यान दो, कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो और उसके साथ क्या जुड़ा हो, ऐसे हैलोजन, तो उसे बोलते हैं क्या? sp3 संकरित। और यहाँ जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो सब के सब क्या हैं? sp3 संकरित हैं। चेक कर लो, कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इसमें? नहीं है ना। तो सारे के सारे कैसे एग्जाम्पल हुए? sp3 संकरित। sp2 संकरित कैसा होता है? ऐसे कार्बन, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके पास एक क्या होगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वो क्योंकि जो ऐसा कार्बन जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या है? sp3 कार्बन बोलते हैं। ये कार्बन sp2 है, अब हाइड्रोजन लग गया तो sp2 संकरित हो गया है। और sp क्या होता है? जिसमें कार्बन के पास क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो एक एक सबके, इसके तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, कोई ले सकते हो इसमें। CH3 CH2F, इसमें ले लो, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक। ये विनाइलिक है, इसे बोलते हैं विनाइलिक, ठीक। कॉमन नेम इसके भी लिख लेना, ये विनाइल क्लोराइड है। ऊपर और क्या हो सकता है? CH2Cl, ये है एलाइलिक, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएंगे, जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। या और भी चाहो तो ले सकते हो इसे, तो यहाँ पे लगा दें ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगा दें Cl, ठीक है। तो ये हो गए किसके आधार पर? संकरण के आधार पर। 3 तरह के, sp3 sp2 और sp, समझ आया। चलो सबके एक बार नाम, ये इन सबका नाम, ये होमवर्क रहे, एक बार मैं बता दे रहा हूँ सबके नाम, ठीक है ना। इसका नाम क्लोरोमीथेन, कॉमन नेम मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोएथेन, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरो एथेन, 2 कार्बन है ना एथेन, इसका 1,2 डाइक्लोरो एथेन। इसका नाम अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग देखते हैं, यहाँ से चलेंगे इधर से नंबरिंग वैसे होगी मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6, ये जो नाम बनेगा इसका 2,3 डाइब्रोमो, 3,4 डाइक्लोरो, 5 फ्लोरो हेक्सेन, ठीक है। इसका नाम क्लोरो साइक्लोपेंटेन। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। इसका फ्लोरोइथेन। इसका हो जाएगा क्लोरोएथीन, ठीक है। इसका क्लोरोप्रोपीन, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान देना, इसका होगा 1 क्लोरोएथीन, लेकिन इसका होगा 3 क्लोरोप्रोपीन, जो नंबरिंग यहाँ से होगी डबल बॉन्ड की तरफ से, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? 3 क्लोरोप्रोपीन। ये क्या है? 1 क्लोरोएथाइन, और ये है 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपाइन, ठीक है। तो ये इन सबके IPC नाम ये कर लेना, ये होमवर्क रहेगा इसमें का, समझ आया। बता दिए लेकिन लिखित नहीं हो ना, अच्छा, तो वो बताने पे इतना याद नहीं रहेगा। चलो यहाँ अब एक काम कर लो, कॉमन नेम कुछ के लिख लो जो सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं। जैसे इसका नाम लिख लो, इसका नाम जो है क्या लिखोगे? ये भी लिख दे रहे हैं, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बहुत। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है विनाइल क्लोराइड। क्या? विनाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। और इसका बोलते हैं एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये है एलाइल क्लोराइड, ठीक। चलो जल्दी से इसको इतना नोट करो पहले। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये होता है डिग्री के आधार पर, ठीक है ना। क्या होता है? डिग्री के आधार पर। मतलब ये होता है कार्बन के नेचर के आधार पर। किस पर? कार्बन की प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, नेचर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। देखो तो नेचर के आधार पर, कार्बन के प्रकृति के आधार पर ये जो है कितने टाइप का होगा? पहला जो होता है ये भी 3 टाइप होता है। पहला ये है, दूसरा और ये रहा तीसरा, ठीक। पहला जो होता है ये होता, बोलते हैं इसको प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राथमिक हैलोल्केन। प्राथमिक को ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री हैलोल्केन। क्या लिखते हैं? 1 डिग्री
हैलोल्केन। 1 डिग्री मतलब क्या होता है? प्राथमिक हैलोल्केन। एक उसके बाद होता है द्वितीयक हैलोल्केन, मतलब इसको 2 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलोल्केन। और इसके बाद होता है ये 3 डिग्री हैलोल्केन। हैलोल्केन तृतीयक हैलोल्केन। क्या? तृतीयक हैलोल्केन, टर्सरी हैलोल्केन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक किसे बोलते हैं? देखो ध्यान से, इसको ध्यान समझना, ये आता है क्लासिफिकेशन। ठीक, जब हैलोजन, ठीक है ध्यान समझना, जब हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास केवल एक ग्रुप हो या एक भी ना हो, ठीक है ना, और उसके मतलब उसके पास फिर 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, या तो तीनों हाइड्रोजन होगा। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन के पास क्या होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन या एक ग्रुप हो बस केवल, तो उसे बोलते हैं प्राथमिक हैलोल्केन। द्वितीयक हैलोल्केन क्या होता है? जब हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास क्या हो? 2 ग्रुप हों, ठीक है ना, और अगर 2 ग्रुप हो जाएंगे तो इसका मतलब तीसरा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, मतलब एक हाइड्रोजन रहेगा। अगर एक हाइड्रोजन दिखता है, 2 ग्रुप दिखते हैं तो क्या हो गया? सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होता है? टर्सरी में क्या होंगे? कार्बन के पास 3 ग्रुप होंगे, मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं टर्सरी हैलोल्केन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे है CH3, CH2, Cl। थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, CH2, CH2, Cl। देखो इसमें Cl जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ केवल एक ग्रुप है, बाकी क्या है? 2 हाइड्रोजन। समझ आया? अरे यार, क्यों प्रोपिल ग्रुप नहीं है? ये प्रोपिल ग्रुप नहीं है, बोलो। और ये क्या है? इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे ये वाला एग्जांपल ले सकते हो, CH3, CH2, CH ऊपर लगा दिए CH3। ये देखो इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास देखो 2 ग्रुप हैं, एक मेथिल एक एथिल, हाइड्रोजन कितना? एक ही है, तो हुआ सेकेंडरी टाइप का। ठीक, इसको देखो, इसको जैसे ये रख देंगे CH3 और C ऊपर CH3, नीचे CH3, यहाँ पे लगा दिए Cl। देखो इसमें Cl जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं, हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, तो ये हुआ तृतीयक हैलोल्केन। समझ आया? तो तीसरा वर्गीकरण हो गया ये कार्बन की प्रकृति के आधार पर कितने तरह का होता है? 3 तरह का। ठीक है, पहला होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक हैलोल्केन ऐसे हैलोल्केन होते हैं जिसमें हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा होता है जिसके पास केवल एक ग्रुप होते हैं। अगर हैलोजन ऐसे कार्बन जो जिसके पास 2 ग्रुप होते हैं तो हो गया द्वितीयक हैलोल्केन। और अगर हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा जिसके पास 3 ग्रुप हो तो क्या हो जाएगा? वो तृतीयक हैलोल्केन। समझ आया? इन सब के नाम लिख लोगे, IUPAC नाम। ठीक, कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम इसका लिख लो, मैं बता दें। इसका कॉमन नेम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इसका जान लो, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ठीक है, और अगर यही ना देखो CH3 उठा के यहाँ रख दें इस पर, तो बन जाएगा पता आइसो। जानते हो नहीं जानते? देखो यहाँ पे, चलो उसको भी लिख दे रहा हूँ। ये CH3, ये है CH3, यहाँ पे लगा देते हैं CH, यहाँ पे लगा देते हैं Cl। ये है प्राइमरी। कैसा है? ये है प्राइमरी, लेकिन देखो बीच में किनारे पे ऐसे लगा हुआ है ना, तो क्या बोलोगे इसको? आइसोब्यूटाइल। क्या? आइसोब्यूटाइल ग्रुप है ये, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाए थे, याद करो, उसमें सारे ग्रुप के नाम लिखवाए थे। याद है नहीं याद है? ये सब सारे ग्रुप के नाम वहाँ मिल जाएंगे। इसका नाम क्या होगा? ये है कौन सा? ये है टर्सरी। क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ आया? तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण भी बता चुके हैं लगभग सारा। ठीक है ना। देख लो एक, जैसे पहले ना हैलोल्केन की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हैलोल्केन की, ठीक। उसके बाद हैलोएरीन की। इसको नोट करो, तब तक इंक भर ले रहे हैं। चलो देखो, देख लो इसको भी।
देख लो, इसके बाद नोट कर लेना। हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है? RX, ठीक है ना। और हेलो एल्केन को तो जानते हो, हेलो एल्केन में बस सीधे सिंपल सा ही होगा, ये बेंजीन होगा, बेंजीन साथ ऐसे कुछ लगे होंगे ना, ठीक है। तो ऐसे कुछ होगा। तो पहले देख लो इसका ना, पहला कॉमन नेम देख लो, पहला आईपीसी देख लो, पहला आईपीसी नाम में क्या कहते हैं? पहले हैलोजन का नाम लिखते हैं ना, पहले किसका नाम लिखते हैं? हैलोजन का, उसके बाद एल्केन, आर को क्या लिखते हैं? एल्किल को एल्केन बोलते हैं। तो नाम सीधा वही बनता है जो चैप्टर का नाम है, हेलो एल्केन, ठीक। और जब ये कॉमन नेम लिखते हैं इसका, तो कॉमन नेम लिखते समय पहले इसका नाम लिखा जाएगा, पहले इसका नाम लिखेंगे एल्किल, उसके बाद इसको हैलाइड, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्किल, इसको बोलेंगे हैलाइड। जैसे कि ये मान लो, तो एग्जांपल देखो, जैसे ये ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है ना, समझ आया नहीं यार? पूरा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ये रहा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। वैसे इसमें आईपीसी नाम इसका जो होगा, तो पहले हेलो, फिर इसका बेंजीन, क्या हो जाएगा? हेलो बेंजीन। और कॉमन नेम क्या होगा? इसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? फेनिल हैलाइड, फेनिल हैलाइड, समझ आया? तो ये होता है इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक। बाकी इसमें जितने नाम हैं सबके आईपीसी नाम लिख करके आना है, ठीक है।